हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे लव योर एनिमी का एपिसोड नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यून सो रही होती है कि तभी उसको उसके स्टाफ मेंबर्स उठाने लग जाते हैं। जब वो उठती है और सामने की तरफ एक आदमी को देखती है जो कि स्योक होता है, वो उसे पहचान नहीं पाती है और ब्लर सा देखती है। फिर उसे टीन वाला स्योक दिखता है और वो खड़ी हो जाती है। वो उसको देख रही होती है, उसके पास अपना हाथ ले जाती है और हम देखते हैं वो अपना सपना वाला भी देख रही होती है। फिर वो उसके गाल के पास उसका हाथ ले जाती है और उसके गाल को खींचने लग जाती है और वो सपने में वही कर रही होती है। फिर अगले ही पल हम यून को देखते हैं जो सो के उठ जाती है एकदम से और काफी तेज चिल्लाने लग जाती है। उसके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स बता रहे होते हैं कि यून जो है उन्होंने स्योक जो कि चेयरमैन है उनके साथ ऐसा ऐसा करा और अलग अलग र्यूमर्स फैल रखे होते हैं। फिर यून आ रही होती है स्कूल की तरफ और दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो मिरर में देख रहा होता है अपने आप को और अपने गाल को छू रहा होता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यून स्योक का गाल खींच रही होती है और स्योक उसे बोल रहा होता है कि क्या हो गया, उसका नाम ले रहा होता है। फिर जब वो सेंस में आती है तो अपना एकदम से चश्मा पहनती है, उसको देखने लग जाती है। जब उसको क्लियर व्यू में देखती है तो एकदम से चिल्लाती है और उसको धक्का देकर उसे काफी ज्यादा गालियां भी दे रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ के स्टाफ लोग और स्योक का सेक्रेटरी से बोल रहा होता है ये क्या बोल रही हो, पर जब तक यून वहाँ से भाग जाती है और स्योक अपने आप को सीधा खड़ा कर लेता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद स्योक अपने गाल को छू के बोल रहा होता है कि कौन है वो जो मुझे याद नहीं करती है, वो मुझे याद करती है। तभी कोई उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके पापा उसे हॉस्पिटल में देखना चाहते हैं और स्योक बोलता है कि वो सब कुछ याद करेगी। अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके पापा बेड पे लेटे हुए होते हैं और स्योक बोलने लग जाता है कि मैं 20 मिनट से यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी तक आपने कुछ बोला क्यों नहीं है। तो उसके पापा बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर खड़ा कर रहा हूँ। तुम्हें किसने बोला था ऐसा स्टंट करने के लिए उस रात को। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब स्योक आता है अपने पापा को बताने के लिए कि वो चेयरमैन बनेगा उस स्कूल का, तो उसके पापा उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये कौन सा वक्त है। उसके पास जा रहे होते हैं कि तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम स्योक को देखते हैं जो कुछ बोल नहीं पाता है और उसके पापा उसे सुना रहे होते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं कि हमने जो गोल्फ कोर्स बनाने के लिए बोला था उसका क्या हो रहा है, और वैसे भी मैंने वहाँ पर तुम्हें चेयरमैन इसलिए बनाया है क्योंकि हम वहाँ पर वो चीज कर पाए। ये चीजें वो स्योक से बोल रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्योक को जो स्कूल के बारे में कुछ चीजें पढ़कर उसके वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर को बता रहे होते हैं। स्योक बोलता है कि यहाँ पर कोई भी गिफ्टेड प्रोग्राम्स नहीं है, जिसके लिए वो दोनों बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये चीजें स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो स्योक बोलता है कि ये पर फिर भी अच्छा भी हो सकता है, उनके लिए इफेक्ट भी आ सकता है। तो वो बोलता है कि हमें ऐसी चीजों को लाना चाहिए जिससे बच्चे आगे की तरफ बढ़ सके। तो ये बात सुनकर प्रिंसिपल मान जाती है, बोलती है कि हाँ हम ये जरूर करेंगे और हम सारे टीचर को भी ये चीजें बता देंगे। तो स्योक बोलता है कि हाँ एक मीटिंग रखो टीचर्स के साथ जिसको मैं भी अटेंड करूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल बोलती है पर क्यों। तो वो बोलता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर कैसा रहेगा टीचर्स के साथ। तो वो दोनों मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यून को जो कहीं जा रही होती है कि तभी उसे सुआ का मैसेज आ जाता है जो बता रही होती है कि जो चेयरमैन है वो तुमको देख रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है। तो वो भागती भी जाती है मीटिंग रूम के बाहर से, उसको देखने लग जाती है और उसे काफी ज्यादा बोलने लग जाती है कि इसको यहीं पर ही आना था, यहाँ पर क्यों आया है, और वो काफी चीजों से बोल रही होती है। जब वो बोल रही होती है तभी पीछे से होंगटे आ रहा होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो जाती है। और हम फ्लैशबैक देखते हैं 1 मंथ पहले के बारे में जिसमें यून काफी ज्यादा ही ड्रंक होती है और होंगटे उसे पूछ रहा होता है कि वो ठीक है या नहीं है। तो यून बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ और खड़ी हो जाती है। फिर वो होंगटे से बोलने लग जाती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर होंगटे बोलता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो यून मान जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम यून को देखते हैं जो होंगटे को देखती है और होंगटे से पूछने लग जाता है कि आपको अंदर नहीं चलना है। और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी स्योक गेट को खोलता है और उन दोनों को अंदर आने के लिए बोल जाता है और वो दोनों अंदर चले आते हैं मीटिंग रूम में। फिर मीटिंग चल रही होती है लेकिन स्योक और यून किसी भी बात पे आ नहीं रहे होते हैं एक साथ और एक दूसरे से काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं। मीटिंग में वो सब काफी ज्यादा ही परेशान हो रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे को मारने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, पर बाकी लोग उन्हें चुप करवा देते हैं। तभी स्योक यून से बोलता है कि तुम इस प्रोग्राम का इंचार्ज रहोगी और इसके बारे में मुझे सारी डिटेल दोगी। वो उसे ये टास्क देकर वहाँ से जाने लग जाता है उसे चुराते हुए, और यून काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रही होती है और चिल्ला रही होती है वहाँ पर। अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रही होती है और उसके बारे में बुराइयां कर रही होती है सुआ से, और सुआ बोल रही होती है पर वो कितना ज्यादा अच्छा है और वो उसकी तारीफें भी करने लग जाती है। वो उसे ये भी बोलती है कि मैंने स्कूल के समय में सुना था कि तुम एक मैड डॉग है, पर मुझे पता चल गया कि तुम हो तो सही पर एक चिहुआवा हो। ये सुनकर यून थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो बोलने लग जाती है पर मैं ठीक हूँ। सुआ स्योक की काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है पर यून बोलती है कि तुम्हें उसके पीछे लगना चाहिए, चाहे तुम किसी और के पास जा सकती हो, और वो उसकी बुराइयां कर रही होती है। पर सुआ बोलती है कि वो बिल्कुल ही काफी ज्यादा ही कूल था उस समय। पर यून बोलती है कि सिर्फ उसके फेस की तरफ मत जाओ, वो वैसे भी बहुत बुरा है, और वहाँ से कह के वो चली जाती है। फिर लंच टाइम हो जाता है और यून अपना लंच करने के लिए अपने घर की तरफ जा रही होती है। फिर वो बोलती है कि उसे लगता है कि मैं उसके साथ लंच करने के लिए आऊंगी, और वो अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पर आकर वो अपने ग्रैंडपा को बुला रही होती है, तभी उसको उसके ग्रैंडपा की आवाज आती है और वो किचन में
देखती है उसको लगता है वो ग्रैंडपा है, तो उसे जाके गले लगा लेती है। पर जब वो उसको थोड़ा छूती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और है, और हम यहाँ देखते हैं वो और कोई नहीं स्योक होता है। वो एक दूसरे को देखकर काफी शौक में होते हैं और दूसरी तरफ से ग्रैंडपा आ रहे होते हैं जो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं यून को जो अपने ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कि आपको इसको यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, तो उसके ग्रैंडपा बताने लग जाता है पता नहीं यहाँ पर आया था और मैंने इसके ऊपर पानी गिर दिया, इसलिए मैं अब इसको ऐसे तो रख नहीं सकता था ना, और मैं इसके साथ कुछ बातें भी कर रहा था, वैसे भी मैंने बचपन से इसको देखा है तो मैं कैसे इसको भेज सकता था, और मैंने कुछ लंच बना लिया है। तो पर यून थोड़ी बहुत शिकायतें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर स्योक आ जाता है और वो बोलने लग जाता है कि अब मैं ठीक हूँ। उसके ग्रैंडपा जब पूछते हैं वो ये भी बताते हैं कि मैंने लंच बना लिया है, तो यून बोलती है कि नहीं ये चला जाएगा और तुम जा रहे हो ना, पर स्योक बोलता है कि नहीं नहीं मैं लंच करके जाऊंगा। अगले ही पल हम लंच करते हुए देखते हैं, लेकिन ग्रैंडपा और स्योकी बैठे हुए होते हैं डाइनिंग टेबल पर और यून खड़ी होती है उनको देख रही होती है। उसके ग्रैंडपा से बुलाते पर यून जाती नहीं है। फिर ग्रैंडपा और स्योक बातें करने लग जाते हैं और वो बचपन की बातें कर रहे होते हैं, जिसमें स्योक बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तो यून बोलती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे भी लगता है कि तुम भी बिल्कुल चेंज नहीं हो, और उसकी बुराई करने लग जाती है। फिर स्योक बताने लग जाता है कि मेरे जो पापा है वहाँ पर गोल्फ कोर्स ही बनाना चाहते हैं, पर उसके ग्रैंडपा पूछने लग जाते हैं तुम क्या चाहते हो। स्योक बोलता है कि ये मेरे ऊपर नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज को देखने वाला नहीं हूँ और अभी कुछ चीजें डिसाइड नहीं हो। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अच्छा ऐसा है, अगर कुछ भी होगा तो मैं भी नहीं बैठा रहूंगा। वो ये चीजें बोलने लग जाते हैं। फिर वापस से लंच कर रहे होते हैं और स्योक जून को देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्योक के पापा और जून जो कि डायरेक्टर है वो बातें कर रहे होते हैं और वो डायरेक्टर बता रहा होता है कि यून और स्योक ने काफी ज्यादा ही लड़ाई करी थी। ये सुनकर उसके पापा बोलने लग जाते हैं कि हाँ वो वैसे ही बहुत लड़ाई करती थी, वो काफी ज्यादा ही शैतान रही है बचपन से ही। तो स्योक के पापा बोलने लग जाते हैं कि पर मैं चाहूंगा कि तुम इस चीज को देखो और उसकी बेटी को यहाँ पर ना ही रखो तो बेटर रहेगा। जून थोड़े से हिचकिचाते हैं और बोलते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्योक के फादर बोलते हैं पर ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। स्योक के फादर उसे देख रहे होते हैं कि हम फ्लैश में देखते हैं कोई ली वॉन जोंग काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जून जो एडिट डायरेक्टर है वो भागते हुए आते हैं और उसे देख रहे होते हैं, पर जब तक उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर ही जून उसे देख रहा होता है और पीछे की तरफ हम देखते हैं स्योक के पापा को जो वो देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद स्योक के फादर उस चीज को याद करके काफी ज्यादा ही रेस्टलेस हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यून चल रही होती है कि तभी पीछे से स्योक आता है और वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे साथ लंच करने के लिए, पर यून बोलते तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बोलोगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। तो यून बोलने लग जाती है कि तुम मेरे घर पर ही आ गई इसी वजह से। तो स्योक बोलता है कि हाँ मैं आया तो था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पीछे से ऐसे ही गले लगा लोगी। तो यून बोलती है वो सिर्फ गलती थी, मुझे लगा ग्रैंडफादर है, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती भी नहीं और मुझे करना भी नहीं है। वो गंदा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और स्योक उसे देख रहा होता है। यून जब भी जा रही होती है पर फिर भी स्योक उसके पीछे आता है, तो यून उस पर दोबारा गुस्सा होने लग जाती है कि पर तभी स्योक बोलता है कि तुम जब भी चीजें टफ होती है तुम भागने लगती हो। तो यून बोलती है कि उस दिन मेरे ऊपर बॉल आके लगी थी और मेरे चश्मा टूट गए थे, मुझे पता नहीं था तुम कौन हो, पर अब मुझे पता चल गया है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हें चेयरमैन मानूंगी। तो स्योक बोलता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, अपॉलॉजी नहीं। तो वो बोलने लग जाती है किस चीज के लिए, मैंने किसी को कुछ बोला थोड़ी है। तो स्योक बोलता है तो कैसा लग रहा है मुझे 18 साल बाद देखने के बाद। यून बोलती है मुझे कुछ नहीं लग रहा है, और वो उसे काफी चीजें बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम यहाँ से क्यों चले आते हो, तुम यहाँ पर आए क्यों हो। वो ये चीजें बोलकर काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाती है और स्योक उसे बोलता है चलो ठीक है हम अवॉइड करेंगे एक दूसरे को, और वो आगे तक जाने लगता है। पर पीछे से यून आती है, उसे धक्का देके चली जाती है वहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लंच कर रहे होते हैं और स्टाफ मेंबर बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर वो बता रहे होते हैं उनमें से एक टीचर, मुझे पता नहीं था कि तुम एक ही स्कूल से हो और एक क्लास में भी थे, और वो पुरानी बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर सुहा भी होती है जो बता रही होती है कि मैं इनकी क्लास में नहीं थी पर मैं भी उसी स्कूल में थी और इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो काफी चीजें बता रही होती है उस समय, और वो जो टीचर होते हैं वो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। वो बैट के बारे में बताते हैं जो फाइनल रैंकिंग के बारे में था, कि तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम हीसू होता है और वो बताने आती है यून को कि किम यूमी है जो रो रही है हॉलवे में। तो यून वहाँ से चली जाती है और ये देखकर स्योक भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यून को जो उसी स्टूडेंट से बातें कर रही होती है, और वो स्टूडेंट काफी ज्यादा ही टेंशन में होती है क्योंकि मुझे ये गिफ्ट क्लासेस में जाना ही है, अगर कुछ नहीं होगा तो मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा ही टेंशन में आ जाएंगे, मेरी मम्मी मुझे काफी ज्यादा ही बोलेंगी। तो यून बोलती है कि तुम इसके बारे में कैसे पता चला। वो बोल रही मुझे बस पता चल गया और बाकी स्टूडेंट भी इसमें आएंगे पर मुझे जाना है। वो काफी ज्यादा ही रो रही होती है। तो यून बोलती है कि तुम वहाँ आ सकती हो, तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, और वो उसे जाने के लिए बोल देती क्लासरूम में, और वो काफी दुखी होकर चली जाती है वहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं यून के ग्रैंडफादर और जुन जो है बातें कर रहे होते हैं, और जुन बता रहा होता है स्योक के पापा के बारे में कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो उसके ग्रैंडपा बोलने लग जाते हैं कि वो कुछ भी करे पर फिर भी मैं ये चीज करके ही रहूंगा। जुन बोलता है कि पर हमें ये अब चीज रोक देनी चाहिए, अब अपना चेंज कर लीजिए माइंड। और हम यून के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो फ्लाईओवर में देखते हैं जब उसके पास स्योक के पापा आए थे बोलने के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, पर उस समय उसके ग्रैंडफादर ने उसकी हेल्प नहीं करी थी, और जिसकी वजह से स्योक के फादर ने उन्हें बोला था कि अगर आज मेरी हेल्प नहीं कर रहे तो कल भी तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, और वहाँ पर वो कोलैप्स हो जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद यून के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चीज में डटा रहूंगा और इसको करके ही रहूंगा। फिर वो वापस से ड्रिंक करने लग जाते हैं।